हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 सिर्फ थर्ड का क्वेश्चन पेपर। इसमें हम जीएस के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्टिकल 300 टू 320, ऑप्शन बी आर्टिकल 330 टू 338, ऑप्शन सी आर्टिकल 210 टू 219, ऑप्शन डी आर्टिकल 315 टू 323। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यूपीएससी के बारे में हम पार्ट 14 में पढ़ते हैं और आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंदर हम यूपीएससी के कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, फंक्शंस एंड रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 was fought between Chhatrapati Shivaji Maharaj army and which general of the Bijapur Sultanate। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना और बीजापुर सल्तनत के किस सेनापति के बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन ए रुस्तम जमान, ऑप्शन बी शाइस्ता खान, ऑप्शन सी फैजल खान, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी फैजल खान। क्वेश्चन नंबर 3, विच कमिटी रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी सरकारी कमीशन, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह कमेटी, ऑप्शन डी राजा मन्नार कमेटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी कमेटी के अंदर इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दी गई थी पार्ट 4A में, और ये पार्ट 4A में आर्टिकल 51A के अंदर सब ऐड की गई थी। और ये कमेटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर ऐड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राई आइस इज फाउंड बाय सॉलिडिफाइंग और प्रेशराइजिंग विच गैस। शुष्क बर्फ किस गैस को ठोस या तरलीकृत करने पर बनती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, मंद इज ए फेमस ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ फोल्क म्यूजिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच स्टेट। मांड किस राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक संगीत शैली है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर व्हाट circumstance can the President of India dissolve the Lok Sabha before its normal term expires? भारत में राष्ट्रपति किस परिस्थिति में सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन, ऑप्शन बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी एट द प्रेसिडेंट्स ओन एब्सोल्यूट डिस्क्रेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे हटा सकती है, भंग कर सकती है।
Question number 7. A flat ring of small icy bodies revolving around the sun beyond the orbit of Neptune is called नेपच्यून। वरुण ग्रह की कक्षा से परे सूर्य की प्रक्रिया करने वाले छोटे बर्फीले पिंडों की चपटी वलय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रॉयड बेल्ट, ऑप्शन बी बोसॉक, ऑप्शन सी क्यूपर बेल्ट, ऑप्शन डी ओर्ट क्लाउड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्यूपर बेल्ट। क्वेश्चन नंबर 8. Who among the following founded Baylor Math in 1897? निम्नलिखित में से किसने 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 9. द पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच नाइबर कंट्री? पाक जल डमरू मध्य पाल्क स्ट्रेट भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करता है? ऑप्शन ए मालदीव्स, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 10. इन विच ईयर वॉज लॉर्ड महावीर द फोर्थ तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म बॉर्न? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 599 BC, ऑप्शन बी 615 BC, ऑप्शन सी 527 BC, ऑप्शन डी 350 BC। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 599 BC। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। Question number 11. The last ruler of the Sunga dynasty, Devabhuti, was killed by his minister in which century? सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके मंत्री द्वारा किस शताब्दी में की गई थी? ऑप्शन ए फर्स्ट सेंचुरी BC, ऑप्शन बी सेकंड सेंचुरी BC, ऑप्शन सी थर्ड सेंचुरी BC, ऑप्शन डी फर्स्ट सेंचुरी AD। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट सेंचुरी BC। क्वेश्चन नंबर 12. लेजेंडरी कार्नेटिक सिंगर MS सुब्बलक्ष्मी परफॉर्म्स एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन विच ईयर? कर्नाटक संगीत की महान गायिका MS सुब्बलक्ष्मी ने किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में प्रस्तुत दी थी? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1998। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। Question number 13. Which type of majority is required in Parliament to amend or pass laws under Article 4 Part 2? अनुच्छेद 4 Part 2 के तहत संसद में कानूनों को पारित करने या संशोधित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 2/3 मेजॉरिटी की, ऑप्शन बी स्टेट रेटिफिकेशन की, ऑप्शन सी स्पेशल मेजॉरिटी की, ऑप्शन डी सिंपल मेजॉरिटी की। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी सिंपल मेजॉरिटी की, क्योंकि इसमें कोई संशोधन की जरूरत नहीं होती है। विदाउट अमेंडमेंट ये किया जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपॉइंटेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए आर्टिकल 72, ऑप्शन बी आर्टिकल 76, ऑप्शन सी आर्टिकल 148, ऑप्शन डी आर्टिकल 165। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल हम 72 के अंदर पढ़ते हैं प्रेसिडेंट्स ऑर्डनिंग पावर के बारे में। आर्टिकल 148 के अंदर हम पढ़ते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। और आर्टिकल 165 में हम पढ़ते हैं एडवोकेट ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर दैट अब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत स्थित है जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी मेसोस्फियर, ऑप्शन डी थर्मोस्फियर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फियर। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी? राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए अमोघवर्षा फर्स्ट, ऑप्शन बी रामतीदुर्ग, ऑप्शन सी कृष्णा फर्स्ट, ऑप्शन डी पुलाकेशिन सेकंड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दांतीदुर्ग। क्वेश्चन नंबर 17, what is the primary functions of the standing deposit facility SDF introduced by the RBI? RBI द्वारा शुरू की गई स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज SDF का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए allows बैंक टू बोरो विदाउट कोलेटरल, ऑप्शन बी allows bank to deposit surplus funds with RBI without collateral, option C sets long-term interest rates for housing, option D directly fund government infrastructure। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, which vitamin is chemically known as एस्कॉर्बिक एसिड? किस विटामिन को रासायनिक रूप से एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, what is the term used to describe the phenomenon where a solid turns directly into gas without passing through the liquid phase? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में बदले सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी कंडेंसेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी डिपोजिशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे तो कपूर हो गया। कपूर सॉलिड होता है, जब उसको जलाते हैं वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा और गंगा ऑफ द साउथ? किस नदी को दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा रिवर, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी। गोदावरी रिवर
लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया में। इसकी लेंथ 1465 किलोमीटर है और इसको हम वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929? 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट और मिनरल इन ह्यूमन बॉडी कॉजेज क्वाइटर? मानव शरीर में किस तत्व या खनिज की कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन की कमी से घेंघा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न posthumously in 2024 for his contribution as an agrarian leader and former prime minister? कृषि नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उनसे योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए एल.के. अडवाणी, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच इंडियन स्टेट इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन दिसंबर? हॉर्नबिल फेस्टिवल महोत्सव हर साल दिसंबर में किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी आसाम। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। नागालैंड में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 25, द डॉक्ट्रिन ऑफ द लैब was an annexation policy heavily implemented by which British Governor General in India? व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स हड़प नीति किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक रूप से लागू की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजिया, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजिया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एएस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।